हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके टेक सपोर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी वन एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, कौन से फीचर्स से क्या होता है, उसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के थ्रू से दूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहे। मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको पीएनबी वन सर्च करना है। सबसे ऊपर में सर्च करने के बाद पीएनबी वन नाम का आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसको इंस्टॉल करना है। कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। न्यू यूज़र हो तो उसके लिए मैं आपको ये जानकारी फर्स्ट स्टेप वाला बता रहा हूँ, बाकी एग्जिस्टिंग यूज़र को पता है लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि सेविंग्स, करेंट, डिपॉजिट्स, लिंकेड अकाउंट, इस टाइप का काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। मैं आपको स्टार्टिंग से एकदम कंप्लीट जानकारी देता हूँ कहाँ से क्या क्या होता है इस एप्लीकेशन के थ्रू से। बिल्कुल हिडन फीचर्स बताऊंगा, अगर आप यूज़ भी करते हैं तो काफ़ी सारे डिटेल्स आपको मालूम नहीं होगा, तो मैं अभी वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको इसमें कवर करूँगा। सबसे ऊपर में है सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना अकाउंट का इसमें जा करके आप अपना अकाउंट बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप सेविंग्स अकाउंट का यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में जा करके। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट में आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपका करेंट अकाउंट का जो भी आपका बैलेंस वगैरह है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करता है। थर्ड ऑप्शन आपका डिपॉजिट का मिलता है। डिपॉजिट में भी आपका डिपॉजिट अकाउंट का रिलेटेड जितने भी सारे समरीज होते हैं, यानी कि अकाउंट बैलेंस, कब कितना आपका डिपॉजिट हुआ, क्या इंटरेस्ट मिला नहीं मिला, उसके अंदर में ये सब मिलता है। उसके बाद मिलता है लिंकेड अकाउंट। लिंकेड अकाउंट में आपका वो अकाउंट दिखता है जो आपका इसके साथ में आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपका लिंकेड किया होता है, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया, एससी एसएस अकाउंट हो गया। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको लिंकेड अकाउंट वाले सेक्शन पे आपको दिखता है। अभी आप अगर सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने आपको ओपन करके नहीं दिखाया, तो ओपन नहीं करके दिखाने का रीज़न ये है कि इसमें पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जिसके वजह से वो मैंने इस हाइड करने के लिए मैंने वो आपको ओपन करके नहीं दिखाया, लेकिन उसके अंदर में जो भी आप डिटेल्स देख पाओगे वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का। यहाँ से आप अगर अकाउंट में अगर आपका प्री अप्रूव में पर्सनल लोन होता है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्री अप्रूव लोन उन्हीं को मिलता है पीएनबी के एप्लीकेशन में जो सैलरीड कस्टमर होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही इसमें प्री अप्रूव में लोन आता है। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है प्री अप्रूव बिजनेस लोन। इसमें आपका बिजनेस लोन के लिए आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बिजनेस लोन का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपको खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको अप्लाई करना है प्री अप्रूव के लिए। यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन्स करना है। यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे पीएनबी शॉपिंग है। यहाँ से आप पीएनबी का एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गिफ्ट वाउचर वगैरह आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। आप इसमें भी आप गिफ्ट वाउचर वगैरह यहाँ से आप परचेज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, बुक माई शो, ये सब का अगर आप खरीदते हो, अगर आप गिफ्ट कार्ड, तो उसमें आपको कुछ परसेंट का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट में आपको 2% देखने को मिलता है, अमेजोन पे 7% का है। इस तरह का सभी ब्रांड्स में जो भी इनका ब्रांड है, इसमें लगभग सभी ब्रांड्स के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे और दिखाता हूँ। ये आपका फंड ट्रांसफ़र वाला सेक्शन है। यहाँ से अगर आपको किसी को बैलेंस ट्रांसफ़र करने का रहा तो आप यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी के भी बैंक अकाउंट पे अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने का है तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फंड ट्रांसफ़र, फंड टू बेनिफिशियरी, अगर आपने बेनिफिशियरी रजिस्टर करके रखा है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। क्विक फंड ट्रांसफ़र में अगर आपको इंस्टेंट किसी को पैसे भेजना है तो 10,000 से नीचे के अमाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी क्विक फंड ट्रांसफ़र वाले सेक्शन से कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फंड्स टू सेल्फ का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे आप
सेल्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपका पीएनबी में सेविंग्स अकाउंट के अलावा और भी अकाउंट है, जैसे कि करेंट अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, तो वो सारे अकाउंट्स में आप सेल्फ ट्रांजैक्शन जो है आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नेपाल, यहाँ पे जो है इंडो नेपाल रिमिटेंस का एक ऑप्शन है। अगर आप इंडिया के बाहर यानी कि नेपाल में अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको ये वाले ऑप्शन पे जाके जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी बेनिफिशियरी अगर आपको ऐड करना है या रिमूव करना है या बेनिफिशियरी को एडिट करना है तो आप मैनेज बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। बाकी RLHS, ये श्रीलंका वगैरह जो पेमेंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन आपका बल्क ट्रांजेक्शन के लिए है। अगर आपको एक ही बार मतलब अगर आप किसी कंपनी को अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, अगर आपका कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपको पेमेंट करना है लगभग 10-12 एम्प्लॉयज़ को अगर आपको एक बार में पेमेंट करना है तो यहाँ पे बल्क फंड ट्रांसफ़र टू बेनिफिशियरी वाले सेक्शन पे जाके आप कर सकते हो। उसके नीचे में ट्रांसफ़र टू अदर PPF अकाउंट, यानी कि अगर आपका कोई PPF अकाउंट लिंकेड है पंजाब नेशनल बैंक पे, तो आप उसका पेमेंट भी जो है PNB वन एप्लीकेशन से आप अपना सेविंग्स अकाउंट से यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। उसके नीचे में ट्रांसफ़र टू अदर SSA अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अदर SSA अकाउंट पे भी आप जो है बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या ऑप्शन है इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड मनी का। सेंड मनी वाले ऑप्शन पे भी जो है आपको सेम टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है। इससे आप अगर PNB वन एप्लीकेशन में अगर आपका UPI रजिस्टर रहता है तो आप उसके थ्रू से भी आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव टू पे का ऑप्शन है, यानी कि UPI आपका जो API ID होता है उसमें अगर किसी ने अगर आपको रिक्वेस्ट किया है पेमेंट के लिए तो उसका अप्रूवल आपको यहाँ से देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बिल पेमेंट का। बिल पेमेंट वाले सेक्शन पे अगर आप जाते हो तो देख सकते हैं बिल पेमेंट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट है क्विक पे। क्विक पे में आप जैसे जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है आपको ऑप्शन मिलेगा जो आपको अदर्स एप्लीकेशन के थ्रू से जो आपको करना पड़ता है, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से आप करते हो, वो सारे पेमेंट्स आप अपने PNB के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। जैसे कि ब्रॉडबैंड पोस्टपेड का रिचार्ज करना हो, यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी कर सकते हैं। केबल टीवी का रिचार्ज करना है वो भी कर सकते हैं। क्लब एंड एसोसिएट का करना है वो भी आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है वो भी कर सकते हैं। DTH कर सकते हैं। एजुकेशन फीस का कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। फास्टैग कर सकते हैं। इस तरह बहुत यहाँ पे ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सारे डिटेल्स का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। रेंट पे करने का भी ऑप्शन है, प्रीपेड रिचार्ज करने का, पोस्टपेड रिचार्ज करने का, इस टाइप का काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने के मिल जाते हैं। मतलब यानी कि लगभग जितने भी यूटिलाइजेशन बिल्स होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं PNB के एप्लीकेशन में। जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसको मैं आप यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में आप मतलब शेड्यूल करके पेमेंट को रख सकते हैं कि इतने तारीख को आपको इस चीज़ का बिल अगर आपको कटाने का रहेगा तो उसको आप ऑटो डेबिट आप दे के रख सकते हैं। सारी बाकी यहाँ पे अगर कोई पेमेंट पे अगर आपका कोई इशू आता है, रिचार्ज नहीं हो पाते, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ से जो है उस ट्रांजेक्शन का कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद आप यहाँ से उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपका फेवरेट बिलर होगा, यानी कि जिस चीज़ का पेमेंट आप रेगुलरली करते हो, तो आप उसको यहाँ पे जो है करके रख सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में ऐड टू कार्ट करके रखते हैं कोई भी फेवरेट आइटम्स को, उस टाइप का आप यहाँ पे भी इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या है। पे टू कॉन्टैक्ट है, ये भी UPI के लिए है। पे टू कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आप अगर जाते हो तो यहाँ से भी आप जो है पेमेंट करने का आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, यानी कि पंजाब नेशनल टू पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे आप पेमेंट लेन देन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी का अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो जिसका पंजाब नेशनल बैंक पर रजिस्टर्ड होता है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। डायरेक्ट आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू से जो है आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। अभी इसके बगल में ये जस्ट यहाँ पे UPI का एक ऑप्शन है, मैनेज बेनिफिशियरी के जस्ट बगल में यहाँ पे UPI वाले सेक्शन पे जो है आप किसी को पेमेंट अगर आप PNB वन एप्लीकेशन से स्कैन एंड पे करना है तो उसके लिए UPI सेटअप आपको करना होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं है तो। ये कार्डलेस कैश विड्रॉल का ऑप्शन है।
कार्डलेस कैश विड्रॉल जैसे एसबीआई में दिया हुआ है, एसबीआई योनो कैश उस टाइप का पीएनबी में काफ़ी टाइम से है कार्डलेस कैश विड्रॉल का। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है या फिर बंद हो गया है, और या फिर अगर आप कैरी नहीं किए हो, कहीं अगर आप बाहर गए हो कैरी नहीं किए हो, अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आप कार्डलेस कैश विड्रॉल के थ्रू से भी जो है आप पेमेंट यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम मशीन से। पंजाब नेशनल बैंक का किसी भी एटीएम से विदाउट एटीएम कार्ड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जस्ट यहाँ से आपको जनरेट करना है, इंटर अमाउंट करके यहाँ से आपको जनरेट करना है। ट्रांजेक्शन को जनरेट करने के बाद में आपको विड्रॉल कर लेना है। विड्रॉल का प्रोसेस अभी इसमें बताऊँगा तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो एटीएम विड्रॉल कैसे होता है वो देखने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो से आप देख लीजिए। बाकी जनरेट आपको यहीं से करना है, ट्रांजैक्शन को जो जनरेट करना है वो यहीं से करना है। बाकी यहाँ पे लोन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जितने प्रकार के लोन होते हैं सभी प्रकार के लोन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि प्री अप्रूव्ड लोन है, पर्सनल लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, ओडी अगेंस्ट एफडी, यानी अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है पंजाब नेशनल बैंक पे और अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो आप ओडी अगेंस्ट एफडी भी कर सकते हैं। उसके बगल में आपको जस्ट मिलता है कृषि तत्काल। कृषि तत्काल में भी जो है आप क्लिक करके कृषि तत्काल ऋण भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केसीसी रेनुअल कर सकते हैं, डिजिटल केवाईसी कर सकते हैं, जीएसटी सहाय कर सकते हैं, ई मुद्रा का ऑप्शन मिलता है, पीएम संविदिति का ऑप्शन मिलता है, ई जीएसटी एक्सप्रेस मिलता है, डिजिटल गोल्ड लोन मिलता है, केसीसी डिजिटल रिव्यू एसडीपी इन्हेंसमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। ये सारे बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलता है। डिजिटल एजुकेशन लोन मिलता है, डिजिटल कार लोन। डिजिटल यानी कि आप एप्लीकेशन से ही आप ये सब चीज़ के लिए जो है आप आवेदन दे सकते हो। आपको इसके लिए ब्रांच विजिट करने का आवश्यकता नहीं है। इसमें रिक्वेस्ट देने के बाद ब्रांच आपको खुद सामने से कॉल करेगा। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है तो आपको कॉल करके इसका जानकारी जो है आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने का आपको जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ओपन एफडीआरडी है, यहाँ से आप फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जो कि बैंक पे जाने से फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। उसके यहाँ पे आपको जो और भी जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, अप्लाई ऑनलाइन पे भी आपको कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कुछ स्कीम दिया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड डिपॉजिट, डिजिटल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, एमएसएमई, एनआरआई, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। आगे और दिखाता हूँ आपको। इसमें इंश्योरेंस कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह चाहिए हो तो आप इंश्योरेंस वाले सेक्शन पे भी आप जो है क्लिक करके कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट चाहिए पंजाब नेशनल बैंक का तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को देख भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई डेबिट कार्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप वर्चुअल एटीएम कार्ड भी पंजाब नेशनल बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉल का भी ऑप्शन है, जो मैंने आपको भी बताया, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट एटीएम लिमिट, यानी कि आप अपना एटीएम कार्ड का लिमिट को इंक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट पोस्ट लिमिट, यानी कि जो आप दुकान में जो पोस्ट एटीएम मशीन होता है उससे अगर आप कैश विड्रॉल करते हो, मतलब शॉपिंग करते हो, तो वो सब का भी यहाँ पे जो है लिमिट इंक्रीज करने का मिलता है। ई-कॉम लिमिट, यानी कि ऑनलाइन जो आप डेबिट कार्ड से ओटीपी के थ्रू से ट्रांजेक्शन्स करते हो उसके लिए इसमें लिमिट आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कॉन्टेक्टलेस लिमिट, यानी कि जो आप वाईफाई पेमेंट करते हो विदाउट पिन एंटर किए जो आप मशीन में पेमेंट करते हो उसके लिए आप यहाँ से जो है उसको लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड ऑन ऑफ का ऑप्शन है। अगर आपको डेबिट कार्ड को बंद करके रखना है तो यहाँ से ऑफ करके रख सकते हैं, ऑन करके रखना है तो एनेबल करके रख सकते हैं। ये फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सेम फीचर नीचे में भी है एनेबल डिसेबल करने का, यानी कि अगर आपको कार्ड को कम्प्लीटली बंद करना है तो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं। हॉट लिस्ट करने का भी ऑप्शन है। कार्ड का पिन जो है जनरेट करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जस्ट यहाँ पे वर्चुअल कार्ड है। ये सारे कार्ड्स के जो भी फीचर्स मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया। अभी यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है, रजिस्टर नॉमिनी का। बहुत बार बैंक वाले बोलते हैं कि आपके अकाउंट पे नॉमिनी रजिस्टर नहीं है, आपको नॉमिनी अपडेट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फॉर्म भर के दीजिए। तो आप नॉमिनी वगैरह जो है आप PNB1 एप्लीकेशन से ही रजिस्टर कर सकते हैं।
एम पासबुक का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हो आपका अकाउंट का जो भी आप लेन देन कर रहे हो ट्रांजेक्शन, वो सारा आपका डिजिटल पासबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिससे आप जो है पीडीएफ में अपना स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। बगल में आपको एक चेकबुक का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको चेकबुक का कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कोई चेक का स्टेटस आपको जानना है, बैंक पे जमा किए हैं कि चेक ये डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, तो सामने वाले के खाते पे क्रेडिट हुआ है कि नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई चेक आपका गुम हो जाता है तो उस चेक का नंबर अगर आपके पास है, यहाँ से आप स्टॉप चेक में जा करके जो है आप चेक का नंबर डाल के यहाँ पे रीज़न दे दीजिए, लॉस्ट हो गया है। लॉस्ट देने के बाद आप सबमिट कीजिएगा, आपका जो चेकबुक आपका जो गुम हो गया है वो फिर आपका कोई उससे आपका जो बैलेंस है वो आपका विड्रॉल भी नहीं कर सकता और उसका कोई मिसयूज भी नहीं कर सकता है। चेकबुक के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक में क्लिक करना है, यहाँ से चेकबुक के लिए आवेदन हो जाएगा। व्यू चेकबुक यानी कि कितने लीव का चेकबुक आपका बचा हुआ है कंप्लीट ट्रांजेक्शन होने के बाद, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। पॉजिटिव पे पेमेंट्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चेकबुक ए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का जो ये ऑप्शन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप ITR रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो तो ITR रिटर्न फाइल करने के लिए जो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है, आयकर विभाग को। तो आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो लोन का भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एजुकेशन लोन का मिल जाएगा, डिपॉजिट यानी कि RD FD जो भी अकाउंट है उसका भी आपको यहाँ से जो है आपको डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको जो है आपको मिल जाएगा। टैक्स का जो भी आपका टैक्स आपका डिडक्ट होता है। अब यहाँ पे आपको और क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप व्यू फॉर्म 60 AS भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, पे स्लिप यहाँ से निकाल सकते हैं, पे स्लिप जो भी होता है यहाँ पे फॉर्म 60 को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और जो आपको ऑप्शन मिलता है वॉइस असिस्टेंट का है। वॉइस असिस्टेंट में क्लिक करके आप अपना बैलेंस वगैरह की इंक्वायरी कर सकते हैं, बोल करके। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बोल के कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको फेवरेट्स का एक ऑप्शन मिलता है। ये सब चीज़ें आपका जो भी है ये सब आप सामने में करके ऊपर तरफ रख सकते हैं। इसमें अगर आप क्लिक करके वो सब अगर एनेबल करते हो तो ये एक इम्पोर्टेंट का ऑप्शन है PNB-1 एप्लीकेशन का। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन का SMS आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई SMS मिस हो गया या आपके रजिस्टर्ड नंबर पे नहीं आ रहा है मैसेज, तो आप यहाँ से भी आप अपना SMS को चेक कर सकते हैं। पे स्लिप का ऑप्शन मिल जाता है, फॉर्म 16 वगैरह, ये सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी सर्विसेज में क्या है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अभी सर्विसेज वाले ऑप्शन पे अगर आप अकाउंट्स पे जाते हो तो अकाउंट्स में आपको जो ऑप्शन मिलता है वो आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन करने का, ओपन रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर, यानी कि अगर आप कोई डिपॉजिट कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ASBI का ऑप्शन है, ट्रैक FD स्टेटस, अगर आपने कोई FD किया, अगर आपको वो पेंडिंग वगैरह कुछ भी होता है तो आप वहाँ से इसको जो है ट्रैक कर सकते हैं। प्री मैच्योर FD क्लोजर कर सकते हो यहाँ से, यानी कि FD करने के अगर आपने FD किया 10 साल के लिए, 5 साल में आपको FD तोड़ने का आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ से तोड़ सकते हैं। अकाउंट डेबिट फ्रीज में अगर आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। ट्रैक RD स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। मॉडिफाइड TD कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। OD अगेंस्ट FD के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। डेबिट कार्ड वाले सेक्शन मैंने आपको समझा ही दिया कि ये सब आपको ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक भारत QR का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप जो है मैनेज कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का कुछ ऑप्शन दे रखा है। क्रेडिट कार्ड के लिए ये सब सर्विसेज आपको मिलता है। वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेकबुक का ऑप्शन है, यहाँ से जो है आप चेकबुक का जो है जो भी यहाँ पे करना है ये सब मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ से MMID वगैरह भी आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। MMID का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अदर्स में आपको लोकल रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, ब्रांच पे लास्ट एंड SMS दे सकते हैं, पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं, आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, अपडेट ईमेल एंड मैनेज अलर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता है टाइमली तो आप ईमेल अलर्ट को जो है आप यहाँ पे
एनेबल कर सकते हैं। एनेबल करने के बाद आप एक 10 रुपये का भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आपके ईमेल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। अप्लाई फॉर्म 15G भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं, चेंज होम ब्रांच कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्री फिल्ड डिपॉजिट फॉर्म भी आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि कैश डिपॉजिट का जो फॉर्म होता है वो आप यहाँ से ला सकते हैं। कैश डिपॉजिट फॉर्म यहाँ पे आपको पहले से ही फिल किया हुआ मिल जाएगा, बस आपको प्रिंट आउट करके आपको कैश काउंटर में अगर आप जमा करते हो तो आपका कैश डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे AEPS का ऑप्शन है, यहाँ से आप AEPS सर्विसेज आप अपने अकाउंट पे एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आपको जो है अटल पेंशन योजना, जन सुरक्षा पोर्टल, यहाँ पे ये सब आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्टेटस इंक्वायरी में आप सर्विस रिक्वेस्ट, अगर आप मतलब किसी भी चीज़ की अगर आपने PNB-1 एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट दिया है तो उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। IMPS ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। अप्लाई प्रोडक्ट का जो भी लीड हुआ है, यानी कि जो लोन के लिए था मैंने आपको दिखाया, वो सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंप्लेंट आपको देना है तो यहाँ से आप रेज कंप्लेंट में आप जो है क्लिक करके आप कोई नया कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसको ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। हिस्ट्री जितना भी अभी तक दिए हैं उसका हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखता है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाने से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपना कोई निक नेम यहाँ पे रख सकते हैं। अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन राइट्स होता है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजेक्शन के लिए जो भी लिमिट्स होता है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना एमपिन, लॉगिन एमपिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांजेक्शन टिपिन चेंज कर सकते हैं, रीसेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेट SMS पासवर्ड, SMS जो भी आता है उसका एक पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना KYC स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से सेट प्राइमरी अकाउंट्स का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 6-7 अकाउंट है PNB में तो आपको एक को प्राइमरी अकाउंट में आप एनेबल करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप एनेबल बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन है, यानी कि जो जब भी मैं लॉगिन करता हूँ बायोमेट्रिक्स से लॉगिन करके ओपन करता हूँ तो यह भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको SMS जो भी आपका आता है अलर्ट का, उसका अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन का जो भी आपको कैश पॉइंट मिलता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज के लिए रजिस्टर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसमें और कोई ऑप्शंस नहीं है खास, जो भी था मैंने आपको बता दिया। स्कैन टू पे करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। कोई भी ऑफर चेक करने का रहेगा PNB का तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई ऑफर नहीं है। इमरजेंसी कुछ पड़ गया तो आप यहाँ से जो है इमरजेंसी प्रोसेस के लिए जो भी यहाँ पे UPI, ब्लॉक, डेबिट कार्ड, हॉट लिस्ट, ये सारे चीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इमरजेंसी सेक्शन में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी पूछना हो कि ये ऑप्शन में ये कैसे होता है नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा।